हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है अंकिता। आज है मंडे और आज है 28 जुलाई और आज हमारे मंदिर में जो है कालिका मंदिर, वहाँ पे है समरत्ना। और हस्बैंड भी घर पे नहीं है लंच के लिए। आज वो पूरा दिन आज ऑफिस में रहेगा। तो आज मैंने खाने में कुछ नहीं बनाया। सुबह अभी टाइम बच गया 12 और घर का सब काम हो गया है, झाड़ू पोछा वगैरह। सिर्फ कपड़े धोने के हैं और पूजा वगैरह हो गया है। और एक बात, श्रावण मास है तो इसलिए मैंने एक ग्रीन चूड़ी पहनी है और सबको पहननी हो, मतलब जो भी मैरिड है, बच्चे हैं उनकी तो पहननी है, क्योंकि श्रावण मास ऐसे हरियाली का मंत्र रहता है और इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। बोलते हैं कि ग्रीन चूड़ी पहनने के लिए, और मैं तो पहनती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है, अच्छा लगता है। मतलब एक अलग ही फीलिंग रहती है ग्रीन चूड़ी पहनने में। और जो वुमेंस के हार्मोनल चेंजेस वगैरह होती है, एंजाइटी वगैरह होती है, वो भी नॉर्मलाइज हो जाती है ग्रीन चूड़ी पहनने से। तो आप ट्राई करो पहन के, देखो बहुत अच्छा लगता है। तो आज शायद मैं मंदिर में जाऊंगी दोपहर को। बेटी तो ऑलरेडी गई है। तो दिखते हैं बाद में क्या होता है। तो गाइस, गई थी मंदिर में, जैसे कि मैंने बोला था कि संप्रतना है, तो वहाँ से देखो बनाना तो अपनी मम्मी के लिए, मतलब मेरे लिए कितना चूड़ियाँ लेकर आई है। थैंक यू लायरा, वेलकम मोन। हेलो गाइस, ये उसने कुछ डाला है और इसके जो अगरबत्ती का रहता है ना, उसमें डाला है पत्थर, और ये दिखाने के लिए आ गई है। बोल रही है मुझे, मम्मा इसका भी हेलो गाइस निकालो। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ गाइस, और चूड़ी भी पहन लिया है जो मेरी बेटी लेकर आई थी। और अभी टाइम बच गया 2:30, आरती वगैरह हो गया है। तो अभी मैं जा रही हूँ मंदिर में। वही साड़ी पहनी थी जो संडे पे पहनी थी, और लुक दिखाने के लिए भी कोई नहीं है, सिर्फ 10-15 मिनट का ही काम है, इसलिए वही साड़ी पहन के मैं जा रही हूँ। तो सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है, तो हम दोनों चल के जा रहे थे। ये दूसरा वाला मंदिर है, हमारे यहाँ पे 3 मंदिर है। तो ये दूसरा वाला जो है, ये कालिका मंदिर है, ब्राह्मण टेम्पल और राम टेम्पल। तो राम टेम्पल में थर्सडे को है। तो अभी हम, मेरे हाथ में बेटी है, तो ये शॉर्टकट रास्ता, इधर से ही मैं जाऊँगी। और यही मंदिर है जहाँ पे मैं रोज़ संडे को आती हूँ बाल उपासना के लिए। तो ये ना रास्ते में घर मिलते हैं, और मैं रोज़ इनके घर के ना आंगन को देखती हूँ। मतलब कितना स्पेस है पेड़ पौधों का। मतलब कितना अच्छा लगता है ना, इतने सारे पेड़ पौधे और आंगन अच्छा सा बच गए हैं। और शायद से ना बहुत बहुत लोग हैं। ये मुझे पता नहीं था, इसको बोलते हैं दीपस्तंभ। मुझे मेरे भाई ने बताया, उसको बहुत नॉलेज है। मैं उससे बड़ी हूँ लेकिन नॉलेज उसको बड़ी बहुत है। तो गाइस, अभी मैं मंदिर में मतलब लंच जो प्रसाद है वो खा के आ गई हूँ। मैंने एक बात नोटिस किया, मंदिर में सब लोग ज़्यादा क्वांटिटी में खाना लेते हैं और बाद में वेस्ट करते हैं, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है। फ्री में मिलता है इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है, क्योंकि अन्न का अनादन होता है। तो मैंने भी एक्चुअली ज़्यादा क्वांटिटी लिया था, मुझे और मेरी बेटी को एक ही प्लेट में ऐसे लिया था, लेकिन उसने ज़्यादा खाया नहीं। तो और मुझे राइस खाने की आदत मतलब अभी छूट गई है, तो मुझे भी खाया नहीं है, लेकिन मैंने उतना वेस्ट नहीं किया जैसे बाकियों ने किया है। तो आप प्लीज़ ऐसे मंदिरों में जब प्रसाद खाने को जाते हो तो ऐसा मत करो। ट्राई करो कि कम ही ले लो, और ज़्यादा लेते हो तो पूरा खा के ही बाद में प्लेट ये कर दो डिस्पोज। हेलो गाइस, अभी बज गए शाम के 7:45 और अभी हम लोग जा रहे हैं चाय पीने के लिए। चलो, और
लोग आए हैं, दिखाती हूँ। अगर आप उनको जानते हो तो कमेंट में बताओ गाइस ये कौन है। तो इन दोनों को आप जानते हो तो कमेंट में बताओ। अभी हम लोग आ गए हरमन, नहीं सॉरी गाइस, सालदार इसमें आए हैं। अच्छी चाय रहती है यहाँ की। बाय फुल। तो ऐसा है, हम देखो 4 लोग आए हैं। अभी हम चाय पी के घर आ गए हैं और आज मैंने व्लॉग डाला है मेरे भाई का, केदारनाथ का। तो उसको अच्छा रिस्पांस आया है और भी ऐसे व्लॉग में उसके डालूंगी। अभी हम डिनर करेंगे और अभी बेटी को भी नहलाना है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। ऐसे ही मेरे डेली व्लॉग, रेसिपीज़ और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।